Let us take sin x plus cos x as t. Yes. तो ये क्या हो जाएगा 3t माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब Sin x plus cos x into 1 minus 1 माइनस 2 sin x cos x. नहीं sin x a क्यूब प्लस b क्यूब ना a प्लस b Okay. होल इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab. ओके Yes. अच्छा मैंने t रखा sin x प्लस cos x तो t स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 sin x cos x. Yes. तो sin x cos x क्या होगा ये 2 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 sin x cos x क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1. हाँ. That implies 3t minus 2 minus 2 sin x cos x. You can write t square minus 1 became 8. Correct? Yes. Minus minus plus t cube. ये 3t minus 2t plus t. ठीक है बाकी नहीं सॉरी ये हो जाएगा 2 plus 1 3t गॉट कैंसल्ड है ना. हाँ सर t क्यूब. बाकी सब कैंसिल हो गया 2 minus minus plus 1 मतलब 3t got cancelled then plus t cube is equal to 8 then t equal to what 2. 2 मैंने तो t no solution. yes t मैंने रखा sin x plus cos x इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है √2 से -2. माइनस √2 प्लस √2 तो that means आपका t का वैल्यू लेस देन इक्वल टू √2 but it is given 2. okay no solution. as t less than equal to √2 समझा Yes sir. सर हम्म तेरा को हाँ the equation 4 sin square x plus 4 sin x plus a square minus 3 पोजीशन सॉल्यूशन तो a का रेंज क्या होगा इजी वन 4 sin square x plus 4 sin x plus a square minus 3 is equal to 3 minus a square correct हाँ. प्लस 1 कर देता हूँ बोथ दी साइड्स क्यों क्या परफेक्ट स्क्वायर बनानी. परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो राइट साइड हो गया आपका 4 माइनस a square which is 2 sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर sin x का रेंज कितना -1 -1 से तो 2 sin x प्लस 1 का रेंज कितना होगा -2 2 नहीं 2 sin x होगा -2 to +2 +1 दिया गया हाँ सर वही बोल -1 to 3 करेक्ट ना
पहले 2 मल्टीप्लाई करो, तो 2 sin x का रेंज कितना होगा? -2 to +2. देन आफ्टर +1 करो, तो 2 sin x +1 का रेंज -1 to 3. स्क्वायर का रेंज कितना होगा? 0 से 9. Yes, lies in between 0 to 9. That means आपका 4 minus a square should be lies in between 0 to 9. Then only you will get solution. Otherwise, left side is not equal to right side. Implies -4 कर दो, less than equal to minus a square, less than equal to +5. तो मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, -5 to 4. बट आपका a स्क्वायर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Yes. तो ये -5 दे नहीं पाएगा. इसका मतलब क्या होगा? a स्क्वायर 0 to 4 के अंदर रहेगा. तो a किसके अंदर रहेगा? -2 से 2 के. Then a lies in between -2 to +2. और कुछ तो एक्सेप्शन नहीं है, बाकी सब कुछ आ समझा? Yes. आप लोग का क्या टेस्ट चल रहा है? हाँ सर, अभी वो एक्चुअली हमारा क्या हुआ कि एग्जाम को दो दो पार्ट में स्प्लिट करके रखे हैं. तो एक 35 मार्क्स का पेपर, दूसरा 35 मार्क्स का पेपर. तो ये वीक 35 मार्क्स को चल रहा है. अच्छा, बेटा अभी तक 8, ओनली 8, कैसे कंटिन्यू करोगे? ठीक है. -27. क्वेश्चन बहुत ज्यादा है 35 मार्क्स के लिए. क्या सर? नहीं, भाविका बोल रही कि पोर्शन बहुत ज्यादा है इसलिए सब पढ़ रहे हैं. हाँ सर, सर जाते ही. वैसे वो छुट्टी भी नहीं दिया है. आज ही एक एग्जाम हुआ था. हाँ, बट 35 मार्क्स कितने चैप्टर? 6 चैप्टर्स दिए 35 मार्क्स. ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन आ पर जाएगा. लेकिन वो एमटी और इसका पोर्शन पूरा अलग था, तो स्कूल का पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुआ था. अच्छा, तो एमटी अच्छा हो रहा है? एमटी का पढ़ाई किया तो एमटी अच्छा हो रहा है क्या? तो दोनों आधा आधा हुआ है. ये फेब्रुअरी बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है. ठीक है. 27 the equation k cos x minus 3 sin x equal to k plus 1 is solvable. It is like previous question. K cos x minus 3 sin x equal to k plus 1. This one given. तो ये
कब सॉल्व होगा? जब k+1 इसके रेंज के अंदर रहेगा। इसका रेंज क्या है? अंडर रूट k² + 9 अंडर रूट k² + 9 स्क्वायर प्लस 9 -2 प्लस, है ना? दैट मीन्स आपका k+1 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k² + 9 and k+1 greater than equal to minus square root of k² + 9। ये भी होगा, ये भी होगा, इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक होता है कि आपका k+1 पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट यू हैव टू कंसीडर फर्स्ट। लेट k+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस 1 है, क्योंकि आपको डबल आ रहा है ना। जब k+1 ग्रेटर देन 0 होगा, इसका कोई मतलब नहीं, हाँ सर, क्योंकि आपका ये जो राइट साइड है ना, ये नेगेटिव वैल्यू, ये हाँ माइनस ये रहेगा। ठीक है ना। तो नो नीड टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट, ये ऑटोमेटिक केस हो जाता है, ठीक है। तो वो केस में आपको ये सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। नहीं, जब k+1 नेगेटिव होगा, इसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। k+1 नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ऑलवेज लेस देन होगा। तो वो हाँ केस में इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो लेट k+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज आपका k+1 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k² + 9। इसको हम कंसीडर करने नहीं करेंगे, बिकॉज जब बोथ आर पॉजिटिव, आप स्क्वायर करने से क्या होगा? इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो स्क्वायर कर दो, तो k+1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k² + 9। k² बोथ दी साइड्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2k + 1 लेस देन इक्वल टू 9, 2k लेस देन इक्वल टू 8, k लेस देन इक्वल टू 4। फोर से कहां तक जाएगा? -∞ to 4 रहेगा ना। k+1, अच्छा कैसे होगा? -∞ to 4 कैसे होगा? आपका k+1 थोड़ी नेगेटिव होगा। 4 to ∞ होगा फिर। हैं? 4 से तो कम होगा, 4 to ∞ कैसे होगा? k+1 ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब k का वैल्यू मोर देन इक्वल टू -1। So from 1 and 2 आपका k का वैल्यू कहां से रहा? -1 से लेके 4 तक। Whenever k वैल्यू मोर देन इक्वल टू -1, देन ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने के बाद ये सिंप्लीफाई करेंगे हम, देख k का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब आपका k का वैल्यू -1 to 4 तक होगा। समझा? 0 से नहीं। ऐसे तो नन ऑफ दिस होगा ना। हाँ? नहीं नहीं, और एक केस भी है, देखा नहीं क्या दिया है। क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये भी होगा, इस ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। इसके अंदर दोनों का फिर इंटरसेक्शन पार्ट लेना पड़ेगा। लेट k+1 नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0 आप केस ले सकते हो, इक्वल वाला केस ले सकते हो। मैं इक्वल इधर रख लिया ऑलरेडी, तब रखना है तो रखो, नहीं रखना है भी चलेगा। वो केस में क्या होगा?
ये नेगेटिव, वाला ये भी condition है। नेगेटिव, स्क्वायर करने से क्या होगा? दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव तो होगा, इनइक्वालिटी क्या साइन होगा? साइन चेंज होगा, साइन साइन इनवर्स। चेंज होगा। दैट इम्प्लाइज k plus 1 greater than equal to square root of minus square root of k square plus 9। अब स्क्वायर करो तो इसमें क्या आ जाएगा? वही आंसर आएगा, बट ये इनइक्वालिटी से चेंज होगा, बाकी बराबर है। तो k स्क्वायर, k मोर देन इक्वल टू -4, बट यहाँ पे k क्या है? लेस देन -1। एक बोल रहा है कि लेस देन -1 होगा, दूसरा बोल रहा है कि मोर देन इक्वल टू 4 होगा। मिलेगा क्या? दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए ना। नहीं मिलेगा। So no solution from third and fourth. No value of k. तो आंसर क्या होगा? ये बोल रहा है कि कोई वैल्यू नहीं, ये बोल रहा है कि -1 to 4। क्वेश्चन है कि इसके अंदर मतलब ये भी होगा चलेगा, ये भी होगा भी, मतलब इसके अंदर आना चाहिए था। हम बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 to 4, इसका मतलब क्या होता है? क्लोज इंटरवल हो ना ये। x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, एंड मतलब इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब ए बी का इंटरसेक्शन होना चाहिए था, नहीं है। नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये सेट ए, ये सेट बी, तो ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी है क्या? ए वन सेइंग ये आपका नॉल सेट, नॉल सेट किसी के साथ भी इंटरसेक्ट करोगे नॉल सेट ही मिलेगा, यस सर। तो नो सॉल्यूशन, सॉरी नो सच वैल्यू ऑफ के। समझा? सर सी दिया आंसर में। मुझे वही लग रहा है कि वो फर्स्ट वन को कंसीडर करके दिया है, -∞ to 4। आप एक वैल्यू ले लो, मतलब ये जैसे कि -4 ले रहा हूँ, -4 तो सेटिस्फाई करेगा। हम कुछ मिस्टेक किए हैं क्या? -4 रखेंगे तो क्या होगा? -4 रखेंगे तो ये होगा -3। ये कितना होगा? -4 cos x -3 sin x। तो ये -5 to +5 के अंदर हाँ आ तो रहा है, तो हम कहाँ पे मिस्टेक किए? एक बार चेक करो कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। क्या है?
नहीं नहीं नहीं, I have done mistake. When x lies in between -2 to +2, x square क्या होता है? 0 to 4. 0 to 4. तो k+1 का होल स्क्वायर क्या होगा? k² + 9, करेक्ट है. इसका लेने का पॉजिटिव नेगेटिव का लेने का नहीं था. Yeah. That implies k+1 should be lies in between minus of square root of k² + 9 to k² + 9. Correct? Yes, sir. If x² less than equal to 4, that implies x lies in between -2 to +2. है ना? हाँ सर. इसका रिवर्स करेंगे तो ये होगा. That means यहाँ से हमें मिलेगा k+1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k² + 9. डबल नहीं करना पड़ेगा. ओके, दैट इम्प्लाइज आपको k लेस देन इक्वल टू 4 मिला और 2k लेस देन इक्वल टू 8 implies k लेस देन इक्वल टू 4. Means k belongs to what? -∞ to 4. Correct. वो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना नहीं था. राइट? Yes, sir. sin 3 theta upon 2 cos 2 theta plus 1 equal to half. तो ये क्यों डाउट है? सिंप्लीफाई नहीं हुआ? नहीं सर, मुझसे नहीं हुआ. sin 3 theta upon 2 cos 2 theta plus 1 is equal to 1/2 implies 2 sin 3 theta equal to 2 cos 2 theta plus 1. इसमें कंडीशन आ जाएगा cos 2 theta is not equal to -half. ये 0 नहीं होना चाहिए बस. हम सबको cos साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना. Yes, लेट sin theta as lambda. तो sin 3 theta फॉर्मूला 3 sin theta minus, तो 3 alpha minus 4 alpha. 3 lambda minus 4 lambda cube है ना. 3 sin theta minus 4 sin cube theta equal to 2 cos 2 theta का फॉर्मूला in terms of sin 1 minus 2 sin. 1 minus 2 lambda square plus 1. करेक्ट? हाँ. तो ये 8 lambda cube टेक टू राइट साइड, माइनस था उधर, 8 lambda cube होगा. देन lambda square minus 4 lambda square. Then lambda term minus 6 lambda राइट साइड ले लिया. देन प्लस 3. करेक्ट ना? हाँ. इक्वल टू 0. तो 4 लैम्डा कॉमन ले लेंगे, 4 लैम्डा स्क्वायर कॉमन रखेंगे, कितना होगा? 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 कॉमन रखेंगे, 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0.
implies lambda is equal to 1/2 or √3/2. lambda square equal to 3/4. तो sin theta is equal to 1/2 मतलब sin pi/6 और sin square theta equal to √3/2 का स्क्वायर, करेक्ट ना? हाँ, That is sin square n pi plus minus. pi/3. So theta क्या होगा? n pi plus minus 1 to the power n pi/6 और theta equal to n pi plus minus alpha pi/3. ठीक है? Yes. है ऐसा कुछ? हाँ सर, सी है. अच्छा, एक मिनट हम ये कंडीशन नहीं चेक किए. इधर ये कंडीशन ये हो जाता है. एक मिनट. थ्री बाई फोर इम्प्लाई साइन थीटा क्या होगा? 60 होगा. प्लस माइनस √3/2 है ना? हाँ हाँ सर, प्लस माइनस. तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. ये छोड़ दो. तो cos 2 थीटा क्या होगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस 3/2. 9/16. So 3/2 होगा. 3/2, minus half. that is minus half, which is not possible because of this condition. ठीक है? Yes. इसके लिए ये ले नहीं पा रहे. This part not coming in your solution set. So this is the solution, right? Yes sir, some. Is not equal to. सर वो 33rd वाला हो गया मुझसे, वो निकाल. The most general values of theta for which sin x plus cos x is the minimum of given by. Okay. Sin x plus cos x equal to minimum of 1 comma a square minus 4a plus 6. This one you can write a minus 2 का whole square plus 2, है ना? यस सर. तो स्क्वायर प्लस 2 मतलब मोर देन इक्वल टू होगा. कोई भी स्क्वायर हाँ वैल्यू सर. मोर देन इक्वल 0 प्लस 2 तो मोर देन इक्वल 2. तो ये जो वैल्यू मिला आपको मोर देन इक्वल 2, ये 1, तो मिनिमम क्या होगा? 1 मिलेगा. दैट मीन्स sin x प्लस cos x इक्वल टू 1. ठीक है? हाँ सर, अभी हो जाएगा. अब 2n पाई मिलेगा, नहीं तो 2n पाई प्लस pi/2 मिलेगा. इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हम निकाले थे.
ठीक है। ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट। सर ये सी आते हैं ना सर? हाँ हाँ, सी हो जाएगा ना, उसका कंबाइंड फॉर्म दिया गया। हाँ सर। इवन रखेंगे तो क्या हो जाता है, 2n पाई, हाँ सी ऑप्शन में। हाँ, पाई बाई 4 कैंसिल हो जाता है। ऑड रखेंगे तो क्या होगा, 2n, 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 2, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 आ जाता है। ए करेक्ट, बी करेक्ट, सी करेक्ट, ओके। बट आपका जब सॉल्यूशन रखोगे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है, यूनियन पार्ट, ये दोनों का यूनियन को ऐसे फॉर्मेट में लिखा। वो साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा करके किया है, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट 36 ना, if theta belongs to 0 to 5 pi, r belongs to real number, so that 2 sin theta equal to r square minus 2r, sorry, r raised to 4 minus 2r square plus 3. Then maximum number of values of order pair r comma theta, r तो हो गया 1 हो गया, थीटा का वैल्यू 0 to pi by 2, थीटा भी 1, ठीक है। टू साइन थीटा गिवन r raised to 4 minus 2r square plus 3. This one you can write r square minus 1 का whole square plus 2, ठीक है। Yes. तो which is more than equal to 2, How? implies 2 sin theta more than 2, Hmm. तो sin theta more than equal to 1, हाँ सर, तो more वन than not, more than 1 not possible, तो क्या होगा, इक्वल टू वन। इक्वल 1। तो आपका जो इनइक्वालिटी था ना, वो इक्वल में कन्वर्ट हुआ, तो ये भी इक्वल होगा। ये इक्वल 2 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, हाँ तो r का वैल्यू क्या होगा, r क्या दिया गया, रेडियस नहीं, रियल वैल्यू, तो r का वैल्यू क्या होगा, जी, r स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, देन r क्या होगा, प्लस माइनस वन। प्लस माइनस 1, ठीक है। साइन थीटा 1 0 to 5 पाई के अंदर कितने बार होता है, 0 to 2 पाई, 2 पाई to 4 पाई, 4 पाई to 5 पाई, साइन थीटा कितने बार 1 हुआ, 3 बार। एक बार। तो प्लस 1 के लिए 3 बार, माइनस 1 के लिए 3 बार, तो 6 सॉल्यूशंस, ओके। ओके। तो r कमा थीटा क्या होगा, तो इसमें थीटा मिलेगा आपका पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और एक 4 पाई प्लस पाई बाई 2, है ना। एंड r का वैल्यू प्लस माइनस 1, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हाँ सर। नंबर ऑफ ऑर्डर पे 6। समझा। यस सर सर। एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं। नहीं सर, इतने ही थे। एक्सरसाइज 2B भी मैंने बताया था करने के लिए, नहीं किया, नहीं सर, 2 भी नहीं हो पाया। ठीक है।
solve this.
सर सॉरी नंबर ऑफ सॉल्यूशन
टेक 2 cos 2x टू राइट साइड, तो क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x। सर हम sin x को t लेके कर सकते हैं। हाँ, हो गया ना, सब साइन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। हाँ, हो ही गया। ठीक है। अच्छा, अब तो स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट है। हाँ, बस आपका एक कंडीशन रहेगा कि sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्क्वायर कर दो, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा। तो 2 sin x इक्वल टू 16 sin raised to 4x। तो sin x कॉमन जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो sin x होल इंटू 1 माइनस 8 sin cube x इक्वल टू 0। दैट implies sin x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 1/2। करेक्ट? तो 0 एंड 1/2 मिल रहा है। तो एक कंप्लीट इंटरवल में कितने सॉल्यूशंस होगा? 1/2 दो जगह होगा, 0 दो जगह होगा, 4 सॉल्यूशंस, है ना? हाँ सर। आपको ये मिल रहा है, ए लाइन मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, बराबर। आपका -2π से लेके -2π क्लोज है, -2π से लेके 7π तक, 0 2π 4π 6π 7π ओपन। कितना सॉल्यूशंस? एक, 2, 3, 4, 5, इस साइड में भी 5, 10, 1 2 3 4 5, 15, 1 2 3 4 5, 20 सॉल्यूशंस। सर नहीं बट नहीं, एक तो अच्छा अच्छा एक्सक्लूड हो अच्छा, गया। सॉरी, 7π पे ओपन है, ठीक है ठीक, यहाँ पे नहीं है। दिस इज नॉट योर सॉल्यूशन। दिस इज ओपन है, 7π पे ओपन, तो ये रहेगा, एक मिनट, ये ओपन है, 1 2 3 4, ये 5, ये भी 5, ये 4, ये 5। करेक्ट। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मिला सबको? यस सर। ओके, थर्ड वन नहीं है, सर सेकंड सही है ना? वो तो मुझे पता नहीं। ठीक है, कर देता हूँ। इसको मैं टी लेता हूँ, तो ये क्या होगा? If you take sin 2x plus 2 cos square x as t, तो इसको मैं कर देता हूँ 2 माइनस 2 cos square x, ठीक है ना? ये हो जाएगा 3 माइनस टी, बराबर। तो 3 रेज टू टी प्लस 3 रेज टू 3 minus t equal to 28. What is your t? Where t is the sin 2x plus 2 cos square x. Am I correct? यस सर।
now consider 3 raised to t as lambda. तो ये क्या होगा? लैम्बडा प्लस 27 बाय लैम्बडा। अच्छा एक मिनट, ओके ठीक है। तो लैम्बडा प्लस 27 बाय लैम्बडा इक्वल टू 28। तो लैम्बडा का वैल्यू 27 होगा, नहीं तो 1 होगा। हमें करेक्ट? So तो T3 या 0. That implies 3 raised to t equal to 27 और 1, तो t 3 होगा और 0 होगा। sin 2x plus 2 cos square x equal to 0 और sin 2x plus 2 cos square x equal to 3। अच्छा 2 cos square x को क्या लिख सकते हो? 1 plus cos 2x, है ना? implies sin 2x plus cos 2x कितना होगा? 2 ये तो पॉसिबल नहीं है. Which is not possible. Okay. कट हो गया, अब 0। तो आप कॉमन ले सकते हो, sin 2x you can write 2 sin x cos x, तो 2 cos x you can take common, whole into sin x plus cos x became 0, that implies cos x equal to 0 और ये जब 0 होगा tan x equal to -1, ठीक है ना? sin x होगा माइनस cos x, हाँ सर. तो tan x -1, तो cos x 0 हो रहा है और tan x -1 हो रहा है। तो आपका सॉल्यूशन क्या आया? अच्छा -2 से लेके, ओके। तो cos x 0 कहाँ पे होगा? tan x -1, मिनट, इधर ये एंड cos x 0 यहाँ पे होगा। अब रखेंगे 2 से लेके -2 से लेके 11π/2, 11π/2 मतलब 5π plus π/2 है ना? ये क्लोज, ये ओपन, ज्यादा होगा क्योंकि एक इंटरवल में 4 सॉल्यूशन, एक कंप्लीट रोटेशन में 4 सॉल्यूशन। ये -2π, 0, 2π, 4π, 5π plus π/2 है ना? यहाँ तक -2π, 0, 2π, 4π, 5π plus π/2। तो कितना मिला? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 14 सॉल्यूशन। 8 कैसे मिला? चेक कर। ये शायद cos x नहीं लिए क्या? सर मैंने cos square x is equal to half का केस छोड़ दिया तो गलत हो गया.
number of solutions of this. समझा ना second one? Yes, sir. Find number of solution of sin x into plus sin pi by 8 into this. Okay, 1 minus ये कितना होगा? 2 minus 2 cos x. करेक्ट ना? तो आपका 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस sin square x became 2 minus 2 cos x, which is the 2 into 1 minus cos x, that is 4 Sin x. sin square x by 2. ठीक है, और ये कभी नेगेटिव हो नहीं पाएगा. दिस वन ऑलवेज मोर देन इक्वल 0, तो रूट ओवर में कोई इशू नहीं है. बाकी ये क्या आ जाएगा? which ये is तो पॉजिटिव लेना. sin x plus sin pi by 8 into 4 sin square x by 2 इसका square root equal to 0 implies sin x by 2, ये बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, sin pi by 8 और sin square x by 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? mod sin x इक्वल टू ये x ना, ये x by 2. समझा? हाँ सर, यहाँ तो इक्वल टू 0. तो sin x को नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव ना. यस सर. मॉडुलस तो है, तो एक sin x 2n पाई होगा भी चलेगा. ये 2n पाई होगा तो ये n पाई होगा, तो ये 0 दे देगा, ये 0 होगा. एक तो सॉल्यूशन x इक्वल टू 2n पाई आ रहा है, समझ में आया? इफ x इक्वल टू 2n पाई तो ये 0 होगा, 2n पाई मतलब इधर x बाई 2 हो जाएगा n पाई पर भी ये 0 होगा, तो LHS इक्वल टू RHS. बाकी के लिए sin x नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, हम दो केसेस लेके करते हैं. Let sin x by 2 greater than or equal to 0. तो क्या होगा? sin x को आप लिख सकते हो 2 sin x by 2 cos x by 2 2 sin pi by 8 इंटू इसका मॉडुलस हो जाएगा sin x by 2 become 0. तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, sin x by 2 टेक कॉमन, होल इंटू cos x प्लस sin pi by 8 equal to 0. That implies sin x by 2 equal to 0 और cos x equal to minus sin pi by 8. Am I correct? sin pi by 8 होगा तो कितना आ जाएगा? Which is minus cos 3 pi by 8, which is the cos of pi minus 3 pi by 8, मतलब cos pi by 8. Correct ना?
so that cos theta equal to cos alpha रहा, implies x क्या होगा, cos theta equal to cos alpha, theta equal to 2n pi plus minus alpha, बराबर। यस तो x by 2 इधर हो जाएगा n pi, implies x equal to 2n pi, ये केस 1 में। केस 2, if sin x by 2 less than 0 नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा, है ना, इसका मॉडुलस होगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स बाई 2, तो आपको मिलेगा साइन एक्स, मतलब आप सीधा ये भी लिख सकते हो यहाँ से, ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, बाकी मतलब ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं, 2 साइन पाई बाई 8, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, इक्वल टू 0, तो 2 साइन एक्स बाई 2 होल इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 8 इक्वल टू 0, ये तो नॉन जीरो, मतलब लेस देन 0 मैंने लिया तो इसको ही 0 होना पड़ेगा, दैट इम्प्लाइज cos x by 2 equal to sin pi by 8, that is cos 3 pi by 8, तो क्या होगा, अच्छा इधर मैंने cos x लिखा क्या, एक मिनट, दिस इज cos x by 2, x by 2 होगा 2n5 प्लस 5, तो x क्या होगा, फोर एन फाइव प्लस माइनस 5 करेक्ट ना। हाँ सर। तो ये हो जाएगा एक्स पाई बाई 2 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 8 implies x equal to 4n pi plus minus 3 pi by 4, right? ये क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, अच्छा नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, ओके। तो आप इतना तो लिख लिए, मतलब काउंट कर सकते हैं, मुझे इसमें क्या मिलेगा, माइनस 3 पाई बाई 4, और एक सर प्लस भी होगा, बट प्लस में साइन नेगेटिव नहीं होगा ना, साइन एक्स नेगेटिव भी है, ओके साइन एक्स बाई 2 नहीं, एक्स बाई 2 नेगेटिव, 2n पाई, एक मिनट इधर थोड़ा मिस्टेक है, तो 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 8 कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, x बाई 2 का, एंड 2n पाई माइनस 3 पाई बाई 8 कहाँ पे रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा,
आज साइन एक्स बाई टू नेगेटिव, तो ये नहीं होगा, इसके साथ जाना पड़ेगा, राइट। तो x का वैल्यू क्या होगा, 4n पाई माइनस 3 पाई बाई 4, प्लस नहीं होगा। इधर भी ऐसे है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, साइन एक्स बाई टू ग्रेटर देन 0। एक्स बाई टू क्या मिला, 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 इज द मोर देन पाई। इधर ये आपका 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 8, ये आपका 2n पाई माइनस 5 पाई बाई 8। साइन एक्स पॉजिटिव, तो ये जाएगा, ये नहीं होगा। तो x क्या होगा, प्लस पार्ट होगा, माइनस नहीं होगा। 4n पाई माइनस 5 पाई और एक 2n पाई, ये करेक्ट है। x बाई टू n पाई, मतलब ये 0 दे रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको इनफैक्ट ऐसे आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक केस इधर आ रहा है, 2n पाई माइनस 5 बाई 8, और एक ये 3 पाई बाई 8, नॉट माइनस। और एक 2n पाई आ रहा है, 1 2, बट ये 4n पाई प्लस माइनस 5 पाई, तो इससे बेटर आप ये कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 2n पाई मैं जो बना रहा हूँ, ये 2n पाई, इसमें क्या होगा आंसर, माइनस 3 पाई बाई 4 आएगा, 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 4 होगा। रेंज मेरा कितना, 4 पाई से कम होना चाहिए, माइनस 3 पाई। रेंज तो आपका नहीं हो। माइनस इतना ही होगा ना। हाँ, ये दो रहा, इसके लिए क्या होगा, 0 2 पाई, 4 पाई ओपन नहीं होगा, माइनस 2 पाई होगा। इसके लिए क्या होगा, माइनस 5 पाई बाई 4 आ जाएगा, 4 पाई माइनस 5 पाई बाई 4 मिलेगा, और क्या होगा, माइनस वो नहीं होगा। कितना है मिला, 3 2 प्लस 2 7 सॉल्यूशन। समझाइए। क्या सर। ये मिला, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये भी होगा, ये भी होगा। ये कितना आएगा, 2 cos square x। साइड को सब दे। This to left side, that implies ये sin square 2x minus 2 cos square x होगा equal to 0, and
sin 2x प्लस cos 2x इक्वल टू tan x। तो सबको tan में कन्वर्ट करो। sin 2x कितना होता है? अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन ना, हम इसमें ट्राई करेंगे। ठीक है, एक का सॉल्यूशन निकालो, दूसरे में डालो, पता चल जाएगा। इसमें कॉमन किया जाएगा, दिस इज द 4 sin square x cos square x माइनस 2 cos square x इक्वल 0। 2 cos square x कॉमन जाएगा, बचा 2 sin square x माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज cos 0 होगा और sin x प्लस माइनस 1/2 होगा। am I correct? सॉरी, 1/√2 होगा। Is it clear? हाँ सर। बट cos x को आप 0 ले नहीं पाओगे, क्यों? सर वो tan x जो है वो इनफिनाइट हो जाएगा। Yes. If cos x 0, that implies tan x undefined होगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन इसमें होना चाहिए। तो कोई एक का सॉल्यूशन मैं निकाल रहा हूँ, दूसरे में चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, साइन एक्स कहाँ पे प्लस माइनस 1/√2 होता है? 4 जगह होता है। हाँ सर। इधर होगा प्लस, ये प्लस 1/√2 मतलब ये है ना। तो आपका 4 सॉल्यूशन 0 to 2π के अंदर 4 सॉल्यूशन मिल रहा है, वो चारों सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब ये चारों 0 to 2π सब सॉल्यूशन सेटिस्फाई होगा तो इधर भी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन x इक्वल टू 1/√2, दैट इम्प्लाइज x का क्या होगा? 5/4, 3π/4 माइनस 1/√2 करेंगे तो माइनस 5/4 माइनस 3π। ठीक है, तो 2x क्या होगा? 5/2 π/2, 3π/2 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 3π/2। एक एक लेते हैं। इफ x इक्वल टू 5/4, तो आपका tan दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया? sin 2x प्लस cos 2x इक्वल टू tan x, यही दिया गया ना। हाँ सर। अब चेक कर लो, मतलब 2x 5/2 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, तो LHS इक्वल टू RHS। इफ x इक्वल टू 3π/4, तो 2x क्या होगा? 3π/2 ये तो 1 ही होगा। नहीं, 3π/2 पर ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये भी -1 होगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। बराबर। इफ x इक्वल टू -π/4, तो 2x क्या होगा? -π/2, तो ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये भी -1 होगा, सेटिस्फाई। तो प्लस माइनस π/4 भी सेटिस्फाई हो गया। अब 3π/4 कितना आएगा? नहीं, -3π/4, ये भी सेटिस्फाई करेगा। -3π/4 पर 2x क्या होगा? -3π/2, तो ये +1 होगा, ये आपका 0 होगा, ये भी +1 होगा।
क्योंकि -3π/4, 3π/4 ये क्या होता है, -1 होता है, -3π/4 पर +1 होता है। तो LHS इक्वल टू RHS फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये आपका सोल्यूशन मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, सॉल्व पूछा था, तो कैसे लिखोगे, ये चारों को कैसे लिखोगे, ये चारों का आंसर कहाँ पे मिला, इधर मिला ना, ये जो चार हाँ, सोल्यूशन sin इधर square से x मिला is था ना, equal to half मिला। इसका मतलब sin square x इक्वल टू 1/2। ओके, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, n पाई n सॉल्यूशंस आर n पाई प्लस माइनस π/4। ये आपको इधर समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या लिख सकते हो, sin square x इक्वल टू 1/2, दैट इज 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज sin square π/4। नाउ sin square थीटा इक्वल टू sin square अल्फा, तो थीटा हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/4। समझा? ठीक है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालो, तो वो थोड़ा लेंथी होता है, कोई एक का सॉल्यूशन निकालो, दूसरे में यूज कर दो, पता चल जाएगा। जैसे इसको हम नेग्लेक्ट किए क्योंकि इसका सॉल्यूशन इसमें इसको अनडिफाइंड कर रहा है, तो ये नेग्लेक्ट कर दिया, बाकी ये इसका सपोज इसका दो सॉल्यूशन होता, दो नहीं होता, तो इसी हिसाब से निकालते। सपोज ये दो सॉल्यूशन सेटिस्फाई होता, ये इसका मतलब साइन आपका साइन एक्स 1/√2 के लिए होगा, -1/√2 के लिए नहीं होगा। तो यू हैव टू राइट n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n into π/4। ठीक है, तो आप क्या लिखे थे आंसर, n पाई प्लस माइनस π/4, ये करेक्ट है। And ये हो गया n π/2, आप इसको भी चेक करो, n π/2 प्लस π/4। ओके, ये भी करेक्ट होगा। n π/2 का मतलब क्या होता है, आप डालो, n के जगह 0 डालो, 0 डालेंगे तो π/4, 1 डालेंगे तो π/2 प्लस π/4, 2 डालेंगे तो पाई प्लस π/4, 3 डालेंगे तो 3π/2 प्लस π/4, वही सोल्यूशन दे रहा है ना, बोथ आर करेक्ट। ओके सर। Find number of solutions of mod tan x equal to sin 2x। तो इसके लिए बेस्ट मेथड इज द ग्राफ, अदरवाइज आप प्रोसेस में जाओगे तो एक्चुअल मेथड के साथ जाओगे, अलजेब्रिक तो tan x ग्रेटर देन इक्वल 0 करके करना पड़ेगा, tan x लेस देन इक्वल 0 करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट यू हैव टू रिमूव मॉडुलस। ऐसे क्वेश्चन किए थे आई थिंक, बट बेटर मेथड इज द गो फॉर ग्राफ। आपको कहां से कहां तक पूछा है, -3π/2।
right? 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi इसके अंदर दोनों होते हैं, ठीक है। एक रखेंगे y इज इक्वल टू mod tan x और एक रखेंगे y इज इक्वल टू sin 2x, ठीक है। mod tan x का ग्राफ कैसे होगा? tan x का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे ही होता है ना, हाँ ऊपर सर, वो जैसे, टच नहीं करेगा। ठीक है। तो mod tan x क्या होगा? सिर्फ वो ऊपर वाला पार्ट होगा। जो नेगेटिव पार्ट वो ऊपर चला जाएगा, ये पैराबोलिक जैसा थोड़ा हो जाएगा। पॉजिटिव एज इट इज रहेगा, नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फिर ऐसे आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, ऐसे रहेगा। ऐसे कुछ होगा, समझा? हाँ These are the graph of mod tan x. sin 2x का ग्राफ कैसे होगा? साइन जैसा होगा बट उस थोड़ा कंपैक्ट हो जाएगा। साइन का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है ना, हाँ 0.2 पाई, ये sin 2x है तो क्या होगा? पाई बाय 2 में ऐसे लूप हो जाएगा। जो 0 टू पाई दिया गया था, जो पार्ट आ रहा है ना, वो चीज आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2। तो यहाँ हाँ पे सर। पाई बाय 2 होगा, ये पाई होगा, देन 3 पाई बाय 2 फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ऐसे, ठीक है। तो 0 टू पाई बाय 2 ऐसे आएगा, कट करेगा क्या? 0 पे तो हो गए। 0 तो हुआ, इधर कट करेगा क्या? हाँ सर, वो 5/4 पे हुआ एक। पाई बाय 4 पे ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है ना। तो ये कट करेगा, थोड़ा मैं ऊपर से ले रहा हूँ। करेक्ट, ये तो नहीं होगा, फिर वही ग्राफ आएगा, ऐसे ही होगा। समझा? हाँ तो कितने बार कट किया? 1 2 3 4, ये सिमेट्रिक ग्राफ, मतलब ये पीरियोडिक ग्राफ, ठीक है ना। 6, बस। समझा कि नहीं? नहीं, आपको मेथड करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। लेट tan x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो mod tan x से हो जाएगा, tan x होगा इक्वल टू sin 2x। तो लेट tan x इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, that implies, sorry, 1 plus t square, then t plus t cube is equal to 2t implies t cube minus t equal to 0,
then t whole into t square minus 1 equal to 0, then t equal to 0 or t equal to plus minus 1, है ना? बट -1 नहीं हो पाएगा, 0 and 1. तो 10x क्या मिला? 0 और 1, सॉरी सर, बराबर. देखो इधर 10x 0 होता है, इधर 1 होता है, ये π/4 मिला. 0 1 0 1. अच्छा 10, इसका मतलब आपको और दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिला. इसका मतलब whenever 10x नेगेटिव आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. चेक करो. केस 2, let 10x negative, that implies minus 10x became sin 2x, that implies minus t became 2t upon 1 plus t square. अब t को कैंसिल कर सकते हो क्योंकि नॉन जीरो क्वांटिटी है ना. that implies 1 plus t square equal to -2. is it possible? नो. नो सर. इसलिए सॉल्यूशन इसका नहीं मिला. इसलिए आपका whenever tan x नेगेटिव ना, कोई कट नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है. आ गया? तो मेथड में करोगे तो ऐसे करोगे, ग्राफ में करोगे तो ये करोगे. ग्राफ में आपको ऐसे फटाफट थोड़ा मतलब ये करके कर देते हैं ऐसा. ठीक है, नेक्स्ट होमवर्क समझा ना ये? समझा सर. होमवर्क ये क्या हुआ? 2a हुआ. आज क्या कहते 2b की 2a? 2a किया था. ठीक है, जितना कर पाओगे. नेक्स्ट क्लास करना? भी ये लास्ट क्लास इसका, बाकी आप करोगे. तो पूरा करना कि कितना करना? हम्म, पूरा करना कि कितना करना? जितना कर पाओगे. आप लोग बोल रहे हो आपका टेस्ट चल रहा है तो क्या करो. तो आज ये वीक एग्जाम तो ठीक है, आप देखो आपका टाइम परमिट हो रहा है तो करो, नहीं तो नहीं. हाँ सर, जितना होगा उतना करते हैं. ओके, चलो, थैंक यू थैंक सर. यू एंड बाय. थैंक यू सर. बाय Thank you, बाय sir. बाय.